सुनो ऐसा कटा है कि कुछ स्टोरी है उसके बारे में। अरे घुस मत बाबा इतना अंदर। ये ऐसा ये आगे प्रोफेशनल केक कटर आ गए क्या नहीं और काट सर नहीं फर्स्ट कैप्टन ऑफ काशी भाई आपने इसको ड्रॉप यार इधर उधर इधर उधर करके कोई इधर आप आइए नाइस केक नया जैसे बाइक उठाएगी उसके बाद मला इधर फोटो नाही मला बारी There's a what essence is that? Strawberry, fresh strawberry. एक और डाइट कॉन्शियस आ गए बंदे डाइट जितना जितना चाहिए अरे बाप रे अरे बाप कोरोना के इन्फेक्शन का जो कोरोना के इन्फेक्शन का देवान इधर हो चुका है Modern color, smart man. मैं वही अंगूरी तो इसमें से एक छोटा मी तुला काय देत नाही मला काही देऊ नका तुम्ही मला ओळखून सफेद रोज पीस अभी से लाइटिंग प्रॉपर है जी नेक्स्ट इसमें हवाई का लुक है फुल निकल लगा जी ये लोग सब एक जन फुल दे दो आज कॉटन है फूल लगा के अरे भाई ए यार सीधा ऑफ कोर्स अरे आपको तो ऐसे देना चाहिए खाली फूल ही दे दो मास्क में पहना किसी ने आई एम सेफ हाँ ये ललचा है आ गई हाँ फाइनली आ गई एक आपका वो ऐसा वाला पोज है नहीं हाथ ऐसे मत करो गंदा लग नीचे करो गंदा लग रहा है मतलब ये थोड़ा गंदा लग रहा है ये प्यार से भाभी की तरफ प्रमो शूट के लिए एक पूरा दिन दे हूं यार तुझे अरे ये ऐसी मस्ती चलो रेडी हाँ यार रेडी टिकू भाई टिल्लू भाई हट जाओ Nice. पहले तो नेहा मैम congratulations for the show. Like, Thank you. जब आपको ऑफर आया, what was your reaction? And it was like a sudden decision कि नहीं मुझे करना है, to take time to think about it. No, if I can be very honest about it, जब I think सौम्या ने कहीं तो बात ये छेड़ दी थी बिनायफर के साथ कि अब वो नहीं करना चाह रही हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो बिनायफर ने एक जनरल मुझसे पूछा था, कई महीने हो गए उस चीज़ को, आई थिंक अराउंड अगस्त सितंबर की, क्या लगता है तुम्हें इस शो के बारे में और अनीता भाभी का कैरेक्टर, ये वो ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं था कि क्या तुम ये करना चाहोगी, पर पूछा था कि क्या है, कैसा लगता है तुम्हें ना, हाँ अच्छा है ये वो है, और बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। उस चीज़ का कहीं पे तो न्यूज़ आ गया कि आई एम डूइंग अनीता भाभी, तो लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आने लगे, ये हो गया। फिर मुझे वो न्यूज़ तब डिनाई करनी पड़ी क्योंकि ना ही मुझे ऑफिशियली पूछा गया था, ना मैंने ऑफिशियली हाँ या ना जवाब दिया था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त जो मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक कहीं पे भी मुझे फ्लैक नहीं मिला, कहीं पे भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकते, तुम कुछ और कर लो, ये मुझे रिएक्शन कहीं भी नहीं मिली। उस चीज़ ने एक्चुअली मुझे ज़्यादा चेतना दी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये कंसिडर करना चाहिए। एंड फिर बात वहीं पे फिजल हुई क्योंकि कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। फिर से मुझे बिनायफर ने जब ऑफिशियली पूछा कि नेहा क्या तुम ये रोल करना चाहोगी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन करके देखते हैं। शो अच्छा है, सारे सह कलाकार अच्छे हैं, प्रोडक्शन हाउस जान पहचान का है, बिनायफर इज़ वेरी क्लोज। तो उसके बाद फिर मैंने इनके साथ एक टेस्ट कर लिया, फिर सबने एक थम्स अप कर लिया, फिर मैंने भी बोला चलो
सह कलाकार से बातों में सिर्फ सह कलाकार जो लगा था तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सह कलाकार कलाकार, अच्छा को आर्टिस्ट। को आर्टिस्ट आप हिंदी से परहेज कर रहे हैं क्यों? कलिश है ना? नेहा ने आज जो क्लिष्ट। आत्मसात चेतना और ये प्रॉपर हाँ क्योंकि फर्स्ट डे शी वाज लाइक यार ये लैंग्वेज थोड़ी सी वो हो रही है, बट आज जो मैं सुन रही हूँ तो टड़ांग वो बालाजी वाले रिएक्शन जा रहे हैं मेरे, टड़ांग चेतना चेतना आत्मसात। इट्स गुड रियली। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि नेहा मैम ने कहा कि आपके साथ उन्होंने ऑडिशन राउंड किया था, जब आपने इनके साथ ऑडिशन राउंड किया था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर थॉट व्हिच इज कमिंग इन योर माइंड? my thought was this is the girl. That was my thought. I told my director, I said, you know, she's the girl. He said, yeah. So we all knew. पहला सीन किया, उसके बाद when I came out, he was in my director was sitting on the monitor. I told him, I said, but Shashank, you know, she's the girl. He said, yeah, I know she's the girl. That was all. Because we knew it. इवन अभी हाल में सौम्या जी ने भी एक पोस्ट में डाला है कि बेस्ट चॉइस है। I mean, I have to say this one thing कि कोई नेगेटिव कहीं से भी कोई आपको रिएक्शन नहीं आएगा। कहीं Everybody से is भी नहीं, मतलब positive. यूजुअली जब ऐसे चेंज ऑफ आर्टिस्ट होते हैं ना तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन। ये सारी चीज़ें ना भले शायद ऊपर ही ऊपर नज़र नहीं आए लेकिन पीछे के साइड पे बहुत ये सब चलता रहता है, बट यर राइट इन द फ्रंट एंड राइट एट द बैक everything is so clean, everything is so positive, and I think ये positivity ही screen पे आने वाली है। और कुछ भले मैं कुछ ऊपर नीचे कर जाऊँ लेकिन ये positivity है which is going to work for the show। Any sort of challenging you're facing through this character? हाँ ऑफ कोर्स ना, आई मीन एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर को आप अपने तरफ से जब करने की कोशिश करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। और जैसे आसिफ कह रहे हैं कि लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो लेयर्स एक दिन में नहीं आए हैं। सौम्या ने भी एक दिन में नहीं लाए हैं, वो ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स वो आए हैं। तो वो थोड़ा एक वक्त का एक थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना होगा, एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि ये मैं भी कर पाऊंगी। और सर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपकी भाभी जी आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है 2 बच्चे हो गए इनके पास। नहीं, ऐसा है कि देखिए काफ़ी समय से जो है मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मतलब एक मैं जो थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा एक पहिया जो है नहीं काफ़ी समय से, क्योंकि मैं मतलब उसका कंटेंट भी कथानक भी यही है कि मतलब वो मेरी बीवी को पसंद करते हैं, मैं उनकी बीवी को, तो एक तरह से वो बढ़ नहीं रही थी कहानी आगे। बार बार सिर्फ 3 मर्द इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो अब मतलब मैं आप और ये और क्या मतलब एक तो 3 मर्द इसी नीचे मतलब एक लेते 2 मर्द और भी बहुत सारे आ जाते थे बीच में। एक बार एक सीन चल रहा था, इससे पूरी स्टार कास्ट बैठी थी और ये अकेली लड़की थी, बाकी 9 मुस्टंडे बैठे थे। मैंने कहा ये किस तरह का शो है यार, एक ही लड़की है बेचारी, सब तो सब कूदे पड़े इसमें। मैंने कहा यार किस तरह का लड़की लाओ यार, नहीं तो लेके आ जाओ, बिठाओ सामने कम से कम। नहीं थी तब तक आसिफ जी से काम चला रहे थे ये लोग। हाँ, ये भी बन जाते थे, ये हर तो मैं दूसरे हफ्ते लड़की बनते थे, तो मुझे सखी आओ बहन चुगली करें। मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने इसके चक्कर में मुझे कितनी बार औरत बनाया मैं जानता हूँ। मैं अभी तक औरत के मालूम वर्जन कितने कर चुका हूँ, 25 वर्जन कर चुका हूँ शो में, 25 डिफरेंट वर्जन ऑफ अ वुमन, बताइए उसमें। और पिछले 6 महीनों में तो कम से कम 10 कर चुका हूँ मैं। देखो मिसिंग है तो मैंने ले बना औरत इसको। तो आप तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। चलो बिल्कुल यार, मेरी साड़ी नहीं पहननी पड़ेगी यार। आप क्या कहना चाहेंगे नेहा मैम जब आई, व्हाट वाज योर फीलिंग, कितनी दोस्ती बढ़ी आप लोग के भी, क्या कुछ बातें हुई? नहीं अभी तो आज शायद उनका 3rd डे है, तो बातें अभी हम करेंगे। पहले दिन हमने बातें कर ली अब मतलब मिलना जुलना हो गया। और ये कहूँगी कि जैसे जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता है तो पहले तो उसको सब चीज़ों को समझने में, सेट को, लोगों को, कैरेक्टर्स को, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग भी उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पहले वो थोड़ा सेटल हो जाएं और फिर जो है खिंचाई और ये सब जो केमिस्ट्री है वो फिर शुरू होगी यहाँ से। यू नो हिस्ट्री रिपीट्स, आप भी आए फिर, तो कुछ टिप्स या कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं वो बहुत अच्छी कलाकार हैं और उनको जहाँ से गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी है, तो बस वो अपने दिल की सुने, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं भी हमेशा जो मेरा दिल कहता है वो फॉलो करती हूँ, मैं कभी दिमाग से नहीं सोचती और किसी और की नहीं सुनती, जो दिल कहता है वो करती हूँ, तो बस दिल की सुने। लास्ट फैन से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि
प्लीज़ 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 कंपैरिजन्स ड्रॉ ना करें. Yeah. प्लीज़ एक खुले दिल से खुले पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलाकार को ढलने दें, मौका दें और उस प्रोसेस को जितना सीमलेस हो सके उतना हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी वो कोऑपरेशन हमें मिले. प्लीज़ बी काइंड, दैट्स ऑल आई विल से. प्लीज़ बी काइंड. That's it. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Thank you. धन्यवाद. Thank you. अब आ गए दिग्गज.